आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नाविक सिस्टम की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। नाविक और जीपीएस को हम कंपेयर भी करेंगे। क्या गूगल का जीपीएस खत्म हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल कड़ी टक्कर तो दे सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा जो हिस्ट्री ऑप्शनल है, कल हमने डिस्कशन किया था। हिस्ट्री ऑप्शनल हमने धूम मचा दी है। एक एक सवाल, हालांकि सवाल क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया था हिस्ट्री ऑप्शनल का, तो जो हमने डिस्कस किया है एग्जैक्ट वही पूछा गया है। मेडाइवल अब शुरू होने वाली है, एक हफ्ते का हमने टाइम दिया है, तो अब हम मेडाइवल शुरू कर रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स को लेना ना भूले, बहुत ही कम दामों पे हमने इस कोर्स को निकाला है, तो फटाक से आपको डाउनलोड करें। और ये हमारे यूट्यूब प्रोग्राम है, इसमें आप भाग ले सकते हैं। हम आपके चैनल को प्रमोट करेंगे। लगभग चीज़ें फाइनल हो गई। जो यूट्यूबर्स थे हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि याद रखिएगा कि हम स्टडी चैनल्स जो पढ़ाई से रिलेटेड, जो सेल्फ हेल्प है, सेल्फ हेल्प चैनल्स, उनसे हम ज़्यादा यहाँ पे एसोसिएट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम नाविक की बात करेंगे। क्या है नाविक? मैं पीपीटी वाइज चलूंगा और एक एक चीज़ आपको समझाता रहूँगा। नाविक का मतलब है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, इंडियन स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसरो ने इसको बनाया है। 1999 में अमेरिका ने अपना जीपीएस भारत को देने से इनकार कर दिया था कारगिल वॉर में। तब भारत के इसरो को लगा, दिमाग खराब हो गया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, और उन्होंने अपना ही सिस्टम बना दिया। थोड़ा और वक्त को पीछे ले चलते हैं। साल है 1960s, जब विक्रम साराभाई ने जवाहरलाल नेहरू को ये बोला कि सैटेलाइट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट्स पे ही हम भारत को बदल सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स डिजास्टर मैनेजमेंट से, एग्रीकल्चर से लेकर, पोजीशन से लेकर, डिफेंस से लेकर सारे एरियाज को कवर करती है। तो सैटेलाइट्स बनाइए। तब सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये प्रोग्राम आगे बढ़ा और हमको मिला इसरो। बिल्कुल, पहले तो विक्रम VSSC था ना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यही बाद में इसरो हो गया। क्यों? और विक्रम साराभाई फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम माने जाते हैं। भाई होमी जहांगीर बाबा फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम। तो अगर हम बात करते हैं तो इसरो ने इसको डेवलप किया है, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, RNSS 1I। बेसिकली नाविक इसी का ही नाम है, ठीक है। जो हमारी सैटेलाइट्स हैं वो आपको पोजीशनिंग बहुत बढ़िया तरीके से पोजीशन देंगी। अब इसको 2006 में अप्रूव किया गया, $174 मिलियन का कॉस्ट था, और 2018 में इसको ऑपरेशनल कर दिया गया। इसमें 2 सर्विस हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारी SPS है, ठीक है, ये पोजिशनिंग सर्विस है, ये सिविलियंस के लिए है, ठीक है, ये सिविलियंस के लिए है ना, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड सर्विस है, RS, ये डिफेंस और बाकी चीजों के लिए है। अब आप बोलेंगे सर सिविलियंस के लिए है तो अभी तक हमारे मोबाइल में नाविक दिख क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? बात यहां पे आती है बेटा कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G, मतलब और वेरिएशंस है, अभी उसी पे ही नाविक आएगा। यानी कि वो फोन्स अभी तो आ रहे हैं, लेकिन एक तो बहुत ही कम है और काफी महंगे हैं, तो उसको आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। यानी कि फोन्स के साथ अभी नाविक इंटीग्रेट नहीं हुआ है, सारे फोन्स के साथ इंटीग्रेट नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले समय में 2025 आते आते आपको अपने फोन्स पे नाविक ही मिलेगा, आप जो भी फोन परचेज करोगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो ऑपरेशनल है ये। अब क्या है नाविक? देखिए, जहां जीपीएस गूगल जो है वो 24 सैटेलाइट्स को यूज करता है, वही नाविक 8 सैटेलाइट्स को यूज करता है, 8 सैटेलाइट्स को यूज करता है, जिसमें से 3 जो है वो जियो स्टेशनरी और 5 जो है वो जियो सिंक्रोनस। दोनों लगभग सेम ही चीज है, बस एंगल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। गूगल की जो 24 सैटेलाइट्स है वो 55 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री, वो टिल्टेड है, सेल्सियस बोल दिया, वो टिल्टेड है, ठीक है। तो अब जैसे ये धरती है ना, अब धरती ऐसे, धरती ये घूम रही है, तो ये सैटेलाइट भी ऐसे ही घूमती है, जैसे धरती घूमती है ना, वो सैटेलाइट भी ऐसे ही घूमती है ना। लगभग 35,000 किलोमीटर पे ये सैटेलाइट जो है वो छोड़ी जाती है, मतलब वहीं पे ही ऐसे जियो सिंक्रोनस वही होता है, जो टाइम पीरियड होता है ना धरती का वो सेम होता है, जियो स्टेशनरी। और जियो सिंक्रोनस इक्वेटर को छोड़ के, जैसे जियो स्टेशनरी इक्वेटर पे को पूरा का पूरा देखती है, इक्वेटर आपको पता है ना 0 डिग्री, ठीक है, ये है इक्वेटर, इसको कहते हैं इक्वेटर, तो यहां पे पूरा घूमेगी। और जो जियो सिंक्रोनस है वो इस तरीके से घूमेगी, ठीक है, थोड़ा सा एंगल उसका बदला रहता है, इक्वेटर को छोड़ के पूरा वो पोजीशन करती है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो 8 सैटेलाइट्स हैं आपको रियल टाइम डेटा देती है, हर वक्त आपको डेटा मिलेगा। एक्यूरेसी की बात करें तो गूगल की एक्यूरेसी 15 मीटर तक है, यानी कि गूगल बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है।
वहीं नाविक की एक्यूरेसी 5 मीटर तक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आप कुछ जैसे मिसाइल, अगर आप मिसाइल किसी दुश्मन पे मार रहे हो तो या जब आप मिसाइल छोड़ोगे, नाविक अगर आप यूज कर रहे हो तो दुश्मन का मरना तय है, क्योंकि 5 मीटर तक की एक्यूरेसी, आप समझ रहे हो। वहीं अगर आप गूगल से मारोगे तो 15 से 30 मीटर बहुत हो गया, तो वो हो सकता है कि इधर उधर चूक जाए। तो यानी कि एक्यूरेसी के मामले में नाविक जो है वो गूगल से बहुत आगे है। और गूगल से कैसे आगे है भाई? डेटा गूगल में अपडेट नहीं हुआ, आपको पता है, बहुत टाइम से। आप खुद देखो 2-3 साल हो गए हैं, सैटेलाइट का डेटा वैसा का वैसा ही है। अगर आप आज सैटेलाइट व्यू देखते हो तो आपको क्या दिखता है? हो सकता है वो एरिया पूरा डेवलप हो गया, लेकिन आपको वही बंजर जमीन 3 साल पहले की दिखेगी, बहुत पहले की, कि यहां पे कुछ था ही नहीं पहले। आप खुद देख लो, अभी देख लो। तो ये डेटा अपडेशन गूगल में नहीं है, और यहां पे भी नाविक जो है वो बाजी मारता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि नाविक का यूज लिमिटेड है, यहां गूगल बाजी मारता है। गूगल पूरी दुनिया यूज कर रही है, नाविक का यूज जो है वो लिमिटेड है। अब अगर हम बात करते हैं, ये पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग में ही अभी यूज हो रहा है, यानी कि अभी जो है भारत इसको यूज, मतलब जो हम है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। इमरजेंसी वार्निंग अलर्ट्स टू फिशरमैन, जो मछुआरे हैं उनको इमरजेंसी वार्निंग देने के लिए यूज हो रहा है डीप सी में, जहां पे कोई भी टेरेस्ट्रियल नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। और इंफॉर्मेशन जो नेचुरल डिजास्टर्स है, अभी इनके लिए सैटेलाइट का यूज इन्हीं सबके लिए होता है। तो अब स्मार्टफोन्स में लाना ही ये अगला स्टेप होने वाला है, बट दिस विल बी दी नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन। उसके बाद 1500 किलोमीटर, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, 1500 किलोमीटर, यानी कि भारत सब कॉन्टिनेंट को ये पूरा कवर करता है। पूरी दुनिया में नहीं है ये, गूगल पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया को कवर कर रहा है 1500 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज है। अब जैसा कि मैंने बताया कि अक्रॉस द ग्लोब, ये तो अब हम बताएंगे नहीं। देखिए 3 और नेविगेशन सिस्टम है, भारत 5वां है। ठीक है, इससे पहले आपका रशिया गैलीलियो है, यूरोपियन यूनियन का, रशिया का ग्लोनास है, चाइना का बाइडू है, और जापान QZSS जापान। इन चारों देशों के अपने नेविगेशन सिस्टम है। और आपको बता दूं कि ये जो गूगल है ना, ये गैलीलियो और ग्लोनास के साथ मिलकर भी काम करता है। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से ये जो नेविगेशन सिस्टम है ये एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। भारत का जो नाविक है, भारत का जो खुद का नेविगेशन सिस्टम है, भारत 5वां इकलौता देश है जो अब इस ग्रुप में आ गया, वो अभी तक किसी से मिलकर काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि एक तरीके से भारत रीजनल कनेक्टिविटी में आ गया है। लेकिन आप एक चीज समझिए, क्वाड है ना, एक तरफ है चाइना, चाइना का खुद का बाइडू है, मैं समझ गया, लेकिन आप ये समझिए कि यहां पे जापान, अमेरिका और इंडिया तीनों के पास ही अपना नेविगेशन सिस्टम है। तो ये भारत को बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। कंपैरिजन मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, एक्यूरेसी के मामले में, रेंज के मामले में, कैपेबिलिटी के मामले में, रेंज के मामले में तो नहीं, लेकिन कैपेबिलिटी और एक्यूरेसी के मामले में आपको नाविक जो है वो बहुत ही बढ़िया दिखेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहां पे 2 बैंड्स, नाविक 2 बैंड्स को यूज करता है, अगेन वही सिंगल बैंड को यूज करता है आपका गूगल। तो अगेन एक्यूरेसी इज द बेस्ट, नाविक हर हाल में बाजी मारता है। लेकिन बात यही है कि एक स्मार्टफोन में कब आएगा। दूसरा ये है कि नाविक अभी लिमिटेड है, सिर्फ इंडिया को ही देख रहा है वो। तो भारत इसीलिए यहाँ पे प्रमोट कर रहा है क्योंकि हम फॉरेन सैटेलाइट सिस्टम पे डिपेंड नहीं हो सकते। मना कर दिया था अमेरिका ने, और अभी भी हम जीपीएस पे डिपेंडेंट हैं। ये भारत को 1999 में ही पता चल गई थी। अब हम चलिए ग्लोनास जो है, हम रशिया को ठीक है भरोसा कर रहे हैं, लेकिन देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनमीज। आप F-16 देखिए, अमेरिका जो है उसको इतना अच्छा दोस्त समझते थे, वो F-16 पाकिस्तान को बेच रहा है। तो बेसिकली आप भरोसा कर ही नहीं सकते। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो सरकार जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर है मेड इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए। सैटेलाइट सिस्टम एक ऐसी चीज है ना जो आपको बहुत सारा रोजगार भी देगा, इनोवेशन भी है, साइंस एंड टेक भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ स्कोप भी बढ़ेगा, भारत भी बढ़ेगा। तो इसीलिए सरकार इसको प्रमोट कर रही है। बाकी हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको बनाया है। लाइव क्लासेस चल रही है, मेडाइवल की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। नंबर्स पे कॉल करिए। थैंक यू सो मच।